उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है। संगठन में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। 3 नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, दिव्या मदेरणा लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती है। दानिश अब्रार, धीरज गुजर जो लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा को लेकर कार्य करते हैं, और ये तीनों ही चेहरे यूँ कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तब ये तीनों चेहरे राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। अब इन तीनों चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि आपको बता दें कि इन तीनों चेहरों को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। धीरज गुजर को उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी रखा गया है, जो कि पहले भी थे। लेकिन यूँ कहें कि दिव्या मदेरणा और इसके साथ साथ ही दानिश अब्रार को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि संगठन जानता है, पार्टी जानती है कि आगामी समय में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वो कौन से चर्चित चेहरे थे जो कि जनता का मन टटोल सकते हैं, क्योंकि पार्टी भी जानती है कि जनता का मन टटोलना बहुत ज़रूरी है। और जो जनता के बीच फेमस हैं, यूँ कहें चर्चित हैं, उन चेहरों को आगे लाने की कोशिश में लगातार कवायद की जा रही है। और ये पार्टी लगातार कोशिश करने में लगी है। उसी के तहत इन तीनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। दिव्या मदेरणा का अगर जिक्र कर ले, दिव्या मदेरणा वही चेहरा है। जब मानेसर कांड हुआ था, प्रेक्षक यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर जो शीर्ष नेतृत्व को आंखें दिखाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्या मदेरणा लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रही है और कद्दावर नेता मानी जाती है। मदेरणा खानदान से आती है और वहाँ पर और चर्चित चेहरा है, और जनता के बीच उनका लगाव भी देखने को मिलता है। दानिश अब्रार का जिक्र कर ले। दानिश अब्रार पार्टी के लिए कद्दावर नेता हैं। वो ऐसा चेहरा है जो जनता को साधने की कोशिश करने में माहिर हैं। दानिश अब्रार को लेकर प्रदेश स्तर के नेता, शीर्ष स्तर के नेता हमेशा आगे रखते हैं। धीरज गुजर का हम जिक्र कर लें, जो कि लगातार सक्रिय रहे हैं। प्रदेश स्तर में भी उनका झुकाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। जब भी वो संबोधन करते हैं या कोई बड़ी सभा करते हैं, तो भीड़ जुटाने की कोशिश हमेशा उनकी ओर से रहती है, और भीड़ भी साफ तौर पर उनकी सभाओं में देखने को मिलती है। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं धीरज गुजर, और ऐसे में तीनों ही नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी उनकी ओर से, शीर्ष नेतृत्व की ओर से दी गई है। अब क्योंकि उपचुनाव पास में हैं, तो पार्टी भी चाहती है कि उपचुनाव में कैसे तालमेल बैठाई जाए, कैसे ही इन शीर्ष नेताओं को, क्योंकि प्रदेश के तीनों ही शीर्ष नेता हैं, इनको कैसे फील्ड में उतारा जाए और कैसे पार्टी की कमाल संभाली जाए। अब क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, तो निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं, वो फील्ड में उतर कर पार्टी के साथ साथ ही जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।